हरियाणवी संस्कृति देखने वाले सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। आशा करूंगी सब बढ़िया होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगी जिसमें आपको पता चलेगा कि जो सुदामा जी हैं उनकी जो गरीबी थी उसका मेन जो कारण है वो क्या था, किसका जो श्राप उनको लगा था जिसके कारण वो इतने गरीब थे, मतलब इतनी ज़्यादा दरिद्रता थी उनके जीवन में। तो एक बार एक बूढ़ी माई थी जिसका कि पूरी दुनिया में कोई नहीं था, ना ही कोई रिश्तेदार, ना ही उसकी औलाद, कोई भी उसका नहीं था। तो वो भिक्षा मांगकर दर दर पर भिक्षा मांगती थी, कोई कुछ दे देता उसे खाकर सो जाती थी, अगले दिन फिर उठकर भिक्षा मांगती थी। तो ऐसा ही उसका चल रहा था। तो वो जो बूढ़ी माई थी वो भगवान पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास रखती थी, बहुत ज़्यादा भगवान को मानती थी। तो भाई एक दिन ऐसे ही भिक्षा मांगने चली जाती है वो। तो उस दिन उसको कुछ नहीं मिलता पूरे दिन। तो आ जाती है घर पे और ठंडा पानी पी के हाथ जोड़ के भगवान का नाम लेके सो जाती है कि भगवान जी, आज ना तो मैं आपका भोग लगा पाई और आज ना ही मुझे कुछ खाने में मिला, तो कल को भी जो है आपको ही देखना है, कुछ मिलेगा तो भोग लग जाएगा, मैं भी खा लूँगी, नहीं तो भाई आप जैसा करोगे वैसा ही होगा। तो भाई ऐसा करते करते 5 दिन निकल जाते हैं। तो 5 दिन तक बूढ़ी माई को भिक्षा में कुछ नहीं मिलता, बेचारी मतलब रोज रोज ठंडा पानी पीती, एक गिलास भगवान का नाम लेती और अगले दिन फिर भगवान पर ही छोड़कर सो जाती। तो भाई छठे दिन उसको 2 मुट्ठी चने मिल जाते हैं। तो भाई बड़ी खुश हो जाती है बूढ़ी माई। फिर घर आके सोचती है कि अब तो रात होगी, 5 दिन से तो मैं भूखी हूँ, एक दिन और निकाल दूँ, 7वें दिन सुबह भगवान को भोग लगा दूंगी। एक दिन में क्या मैं मर जाऊंगी? जब मैंने 5 दिन काट लिए तो छठा और सही। तो सुबह भगवान का भोग लगा के और फिर ही खा लूँगी मैं। तो वो एक जो पुरानी झोपड़ी होती थी ना, उनमें ऐसे पिलर से होते थे पोल से, उस पे जो है वो टांग देती है उस पोटली को, और पानी पी के बेचारी उस दिन भी सो जाती है भगवान का नाम लेके। तो रात को जो है चोर आ जाता है और वो पोटली उठा ले जाता है, ये सोच के कि इस पोटली में तो पता नहीं क्या होगा। और भागता भागता वो जा रहा था कि रास्ते में उसे एक आदमी दिख जाता है। उस आदमी को देख के वो और जोर से भागने लगता है। भागता भागता वो एक ऋषि के आश्रम में पहुंच जाता है और उस ऋषि के आश्रम में कृष्ण और सुदामा जी जो है वो शिक्षा ग्रहण करते थे। तो वहाँ पे वो पहुंच जाता है। तो वहाँ पे गुरु माता ने देखा कि कुछ हलचल सी महसूस हो रही है। तो उन्होंने शोर सा मचाया कि यहाँ पे कुछ हलचल सी महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई आया है। तो वो चोर जो है हड़बड़ी में वहाँ से भी भाग जाता है और जल्दबाजी में जो उसकी पोटली थी वो चनों की वो वहीं गिर जाती है। तो भाई सुबह उठती है वो बूढ़ी माता, जो बूढ़ी माई थी, तो देखती है कि भाई वो जो चनों की पोटली थी वो तो गायब है। तो उसको बड़ा गुस्सा उठता है कि 5 दिन बाद तो मुझे चने मिले, उसके बाद भी कोई ले गया। तो गुस्से गुस्से में वो श्राप दे देती है कि जिसने भी मेरे चने चुराए और जो भी उन चनों को खाएगा वो इतना दरिद्र हो जाए, इतनी दरिद्रता उसके जीवन में आ जाए कि वो दर दर पे भीख मांग के अपना गुजारा करे। तो ऐसा श्राप वो दे देती है। तो भाई जो कृष्ण सुदामा थे वो सुबह सुबह जंगल में लकड़ियाँ लेने जाते थे। तो जो गुरु माता थी सुबह साफ सफाई कर रही थी, झाड़ू निकाल रही थी। तो उसने देखा कि चनों की जो पोटली है वो मतलब पड़ी हुई है। तो उसने सोचा कि ये दोनों बच्चे हैं, भाई खा लेंगे, वहाँ पे लकड़ी लेने जाएंगे जंगल में, भूख लग जाएगी। तो वो उन दोनों को दे देती है। तो सुदामा तो भाई विद्वान थे, जन्मजात ज्ञानी थे। तो उनको जो है पता चल जाता है कि ये शापित चने हैं। तो वो भाई मित्र देखो कितना, आजकल के ज़माने में तो तू बाढ़ में जा, तू कुछ कर, ऐसे दोस्त हैं, ऐसा कोई देखने को नहीं मिलता। तो सुदामा को पता चल गया। तो सुदामा ने जो है कृष्ण को ऐसे ही भाई टाल मटोड़ कर दी, बैला फुसला दिया और सारे चने जो है खुद ही खा गया कि मुझे ज़्यादा भूख लग रही है, ऐसे ही वो बहाना मार के सारे चने अपने आप खा गया। तो ये मेन कारण था सुदामा की दरिद्रता का, गरीबी का। तो दोस्तों तो ऐसा हो, ज़्यादा भीड़ का कुछ नहीं करना चाहिए कि वही 15 दोस्त हो, 20 हो, लेकिन एक हो, मतलब एक दो हो, लेकिन ऐसा हो जो भी तुम्हारी मतलब दुख की घड़ी में या तुम्हारी मुसीबत के समय में तुम्हारे काम आ सके, जिस पर तुम आंख बंद करके भरोसा कर सको।
तो भी आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बालाजी, जय श्री राम।